नमस्कार, मैं हूं सुनील दरेकर। अनमोल ज्ञान इस चैनल में आपका स्वागत है। छात्रों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। हाँ, क्योंकि इस वीडियो में मैं कारक की ज़बरदस्त ट्रिक लेकर आया हूं, केवल आपके लिए। जी हाँ, बहुत से छात्र ऐसे हैं कि उन्हें कारक समझ में नहीं आता है। कैसे पहचाने, ये उनके मन में सवाल रहता है। लेकिन आपने अगर मेरी ये ट्रिक देखी और कंठस्थ की तो मुझे उम्मीद है कि आप बेशक उसका जवाब जल्द से जल्द ढूंढ पाएंगे और जितने भी कारक के लिए अंक दिए हैं वो अंक हासिल करेंगे। ठीक है, तो क्या है वो ज़बरदस्त ट्रिक, देखते हैं और उसे देखने के लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो छात्रों, हम आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। देखो, कारक की पहले हम परिभाषा देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया तथा दूसरे शब्दों के साथ सूचित होता है उसे कारक कहते हैं। बहुत से छात्रों को यह बात समझ में नहीं आई होगी, इसलिए मैंने उदाहरण यहाँ दिया है और उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ। पिता ने पत्र लिखा। अब देखो कि ये जो ने है ये विभक्ति चिन्ह है। अगर हम इसे सेपरेट ने लिखते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये ने इस वाक्य में आया है तो पिता ये क्रिया के साथ उसका संबंध दिखाया है, मतलब इस वाक्य का अर्थ वो ने लगाता है। जैसे कि अगर ने नहीं होता है पिता पत्र लिखा, कोई मतलब नहीं है, इसलिए ने अगर दिया है तो पिता ने पत्र लिखा, इसका अर्थ ये हुआ कि पत्र लिखने वाला पिता है, ये अर्थ लग गया है, ये संबंध उसका है। इसीलिए संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया तथा दूसरे शब्दों के साथ सूचित होने वाला जो होता है या सूचित होता है उसे कहते हैं कारक। ठीक है, अब देखो कि वाक्य में ने, को, से, के लिए, का, की, के, रा, री, रे, में, पर, है, अरे, ओ, इसमें से कोई भी आता है तो ये सारे के सारे विभक्ति चिन्ह है। कारक पहचानने के ये चिन्ह है और यही आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कारक किस प्रकार पहचाना जाता है। ठीक है, अब देखो कारक के 8 भेद है। मैंने एक चार्ट बनाया है, ये चार्ट अगर आप गौर से देखें तो आपके समझ में बहुत जल्द से जल्द आ जाएगा। वास्तव में जो ज़बरदस्त ट्रिक है वो मैं बाद में बताने वाला ही हूँ, लेकिन पहले 8 भेद कैसे हैं, उसके चिन्ह क्या है, उसके लक्षण क्या है, देखना जरूरी है। इसलिए ये चार्ट गौर से देखिए। अब देखो कि कुल मिलाकर कारक के 8 भेद है। भेद का मतलब है प्रकार। ठीक है, कितने प्रकार है? 8। पहला कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। ठीक है, अब उसके विभक्ति चिन्ह क्या है, मतलब कारक पहचानने के चिन्ह क्या है। अब ये देखो, कर्ता के बाद ने ये चिन्ह आता है, कर्म के बाद, कर्म जो शब्द होता है उसके बाद को आता है, करण के बाद से या के द्वारा ये आता है। अब यहाँ एक छात्रों गौर से एक बात ध्यान में रखनी है, करण का मतलब होता है माध्यम या साधन। ठीक है, बाद में इसका उदाहरण देखने ही वाले हैं। संप्रदान के बाद को या के लिए ये आता है। अपादान से आता है, अपादान के बाद ये से चिन्ह आता है और अपादान का मतलब होता है किसी वस्तु से अलग होना, अलग होने की भावना, इतना ही ध्यान में रखो। ठीक है, और संबंध कारक का, की, के, रा, री, रे, ये जब चिन्ह आते हैं तो समझ लेना है कि ये संबंध कारक है। ठीक है, जैसे कि संबंध सूचक अव्यय होते हैं उसी प्रकार ये संबंध कारक है। अधिकरण के बाद में या पर ये चिन्ह आते हैं और संबोधन का मतलब होता है किसी को पुकारना, है ना, जैसे हे, अरे, ओ, ये जो चिन्ह है इसके बाद ये आते हैं। अब देखो कि यहाँ लक्षण अलग अलग है, लेकिन जो यहाँ जमलिंग होने की जो बात है ना,
ये दो चिन्ह से या दो कारक से जमलिंग हो सकती है, क्योंकि करण से भी से आया है और अपादान का भी चिन्ह से है। इसमें क्या फर्क है ये पहले देखना है। इसमें ये फर्क है कि अगर करण के बाद से आता है तो ये माध्यम या साधन होता है, और अपादान के बाद से जब आता है तो इसका अर्थ होता है अलग होने की ये भावना है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर हम देखने ही वाले हैं। तो चलो पहला उदाहरण देखते हैं। कर्ता, इसका सुनील ने पत्र लिखा। अब यहाँ ने आया है, इसके पहले सुनील ये शब्द आया है, इसका मतलब ये कर्ता है। कर्ता के बाद ये ने आया है, इसीलिए ने जो है सुनील ने, ये कर्ता कारक है। ठीक है, उसी प्रकार कर्म के बाद को आता है। मनोज ने चोर को देखा। कर्ता का जोर किस पर पड़ा है? कर्म पर पड़ा है। चोर को, चोर के बाद को आया है, इसीलिए ये जो है ये कर्म कारक है। ठीक है, अब यहाँ देखने वाली बात है, वह साइकिल से आया, है ना। अब बहुत से छात्र ये पूछेंगे कि सर यहाँ से आया है तो से दो जगह आया है, एक तो अपादान है या करण है। तो छात्रों ये समझ लेना है, वह साइकिल से आया, साइकिल ये जो है ये साधन है ना। साइकिल से आया, घोड़े पर आया, रेलगाड़ी से आया, ये सारे साधन हैं। तो जब वाक्य में साधन के बाद से आता है या माध्यम के बाद, है ना, जैसे कि बाण से मारा, बाण क्या है? माध्यम है। ठीक उसी प्रकार साइकिल ये साधन है, तो से इसके बाद जब आता है तो समझ लेना है ये करण कारक है। ठीक है, संप्रदान, माँ बच्चों के लिए दूध लाई। किसके लिए? बच्चों के लिए। तो ये जो है जिसके लिए लाया जाता है उसके बाद के लिए शब्द आता है, मतलब बच्चों के लिए ये संप्रदान कारक है। ठीक है, ट्रिक तो मैं आप आगे बताने ही वाला हूं, पहले ये समझ लेते हैं। अपादान, अब अपादान का जो उदाहरण है देखो, सीमा पेड़ से गिर पड़ी। अब यहां क्या है लक्षण? अलग होना, अलग होने की भावना है। मतलब सीमा और पेड़ दोनों अलग हो गए हैं। पहले सीमा कहाँ थी? पेड़ पर थी, लेकिन अब गिर गई है। कहाँ? किससे? पेड़ से। मतलब पेड़ और सीमा अब अलग हो गई है। ये जब भावना आती है तो समझ लेना है ये अपादान है ना। जैसे स्टेशन से रेल छूटी, रेल और स्टेशन अलग अलग हो गए, इसी प्रकार अलग होने की भावना अपादान में होती है, इसलिए ये अपादान कारक है। अब संबंध कारक, संबंध कारक का मतलब है कि संबंध दिखाना, है ना। जैसे यह सुरेश की कलम है। किसकी कलम है? सुरेश की। मतलब की जो है यह संबंध दिखाता है कि सुरेश की ही है, यह संबंध है। मतलब की जब आता है वाक्य में तो ये संबंध कारक होता है। जैसे का, की, के, रा, री, रे, इनमें से कौन सा भी एक यहाँ चिन्ह आता है तो समझ लेना है ये संबंध कारक है। और ये गौर की बात है, यहाँ जो की आती है उसकी जो वेलांटी है ये दूसरी ही आती है, ये समझ लेना है। पहले वेलांटी जब आती है तो ये कारक नहीं है ना, वह समुच्चय बोधक अव्यय होता है। ठीक है, अब यहाँ अधिकरण, कप में चाय है, में, मतलब जब में या पर ये चिन्ह आते हैं तो समझ लेना है ये अधिकरण कारक होता है। और अंत में संबोधन कारक किसे कहते हैं? देखो, जैसे हम किसी को पुकारते हैं या बुलाते हैं तो वो चिन्ह लगाने की बात आती है। जैसे अरे तुम कहाँ जा रहे हो, है ना। तो ये अरे जो है ये संबोधन किया है, किसी को पुकारा है, इसीलिए ये संबोधन कारक है। इस प्रकार ये कारक के 8 भेद हमने देखे। अब हम देखने वाले हैं एक जबरदस्त ट्रिक, देखते हैं। अब देखो, कारक पहचानने की जबरदस्त ट्रिक मैंने खुद बनाई है, ये कहाँ भी नहीं है, मैंने खुद निर्मित की है केवल आपके लिए, क्योंकि जल्द से जल्द आप समझ में ले सके और अंक हासिल कर सके। छात्रों, ये जो मैंने वाक्य बनाया है इसे आपको कंठस्थ करना ही है। अगर आप ये कंठस्थ करते हैं तो मुझे एक उम्मीद है कि आप जल्द से जल्द इसका जवाब ढूंढ पाएंगे। क्या है ये उदाहरण? देखते हैं, मतलब वाक्य क्या है देखते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से मरवाया।
कर्ता ने कर्म को करण से मरवाया, इसीलिए संप्रदान को अपादान से संबंध का न्योता अधिकरण पर आया और उसने उसे अरे हे करके संबोधन किया। अब आपके समझ में आया ही होगा कि ये जो लाल अक्षर वाले जो अक्षर है ये चिन्ह है ना। अब इसके पहले जो आया है वो उसका कारक है, कारक चिन्ह है ये, और ये कारक है। मतलब कर्ता ने, ये कर्ता कारक है, कर्म को कर्म कारक है, करण से करण कारक है, संप्रदान को या संप्रदान के लिए संप्रदान कारक है, अपादान से अपादान कारक है, संबंध का न्योता, अब संबंध का ये संबंध कारक है, अधिकरण पर या अधिकरण में ये अधिकरण कारक है, और अरे हे करके संबोधन किया मतलब ये संबोधन कारक है। ठीक है, मतलब क्या है कि ये अगर आप वाक्य कंठस्थ करते हो और परीक्षा में अगर किसी भी प्रकार का उदाहरण आता है और आपने ये वाक्य कंठस्थ किया है तो आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी कि ये क्या है क्या है क्या है, इसका जवाब क्या है, जल्द से जल्द ढूंढ पाएंगे। ठीक है, कैसे देखते, जैसे उदाहरण मैंने यहाँ दिए हैं, शेर झाड़ी से बाहर आया, और झाड़ी से इसके नीचे ये अंडरलाइन है। तो अब देखो इसका प्रकार कौन सा ये हमें पहचानना है। शेर झाड़ी से बाहर आया, तो यहाँ से आया है, आपने वाक्य तो कंठस्थ किया है, तो यहाँ से आया है और यहाँ भी से आया है, तो ये कौन सा है। अब देखो कि मैंने आपको बता दिया था कि शेर झाड़ी से बाहर आया मतलब शेर और झाड़ी अलग हो गए हैं, तो अलग होने की जो भावना यहाँ आती है तो ये अपादान कारक है। ठीक है, अब रमजान ने पैसे दिए, ने यहाँ आया है तो हमें देखना है ने कहाँ है, यहाँ ने है तो उसके पहले क्या है, कर्ता है, तो ये कर्ता कारक है। ठीक है, लड़के ने पेंसिल से चित्र बनाया, अब यहाँ भी से आया है तो आपको लगेगा कि से तो यहाँ भी है और से तो यहाँ भी है। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी वाक्य के माध्यम या साधन के बाद अगर से आता है तो ये करण कारक है ना, क्योंकि पेंसिल क्या है, ये माध्यम है, साधन नहीं है। साधन का मतलब क्या है, जिसके ऊपर हम बैठकर जाते हैं वो साधन है, लेकिन पेंसिल के ऊपर बैठकर नहीं जाते हैं, इसलिए क्या है, माध्यम है। पेंसिल से लिखा है, पेंसिल से चित्र बनाया है, तो ये है माध्यम। इसीलिए लड़के ने पेंसिल से, अगर ये से इसके बाद आता है तो समझ लेना है ये करण कारक है। चौथा उदाहरण है, वह सीता का दूल्हा है। यहाँ का आया है तो का कहाँ है देखना है, तो का यहाँ आया है, उसके पहले शब्द है संबंध, इसीलिए ये संबंध कारक है। राम ने रावण को मारा, अंडरलाइन कहाँ है, रावण को इसके नीचे, तो ये को यहाँ आया है। तो अगर यहाँ देखे तो ये क्या है, राम ने रावण को मारा, राम कर्म, ये कर्म है। आपको आप ये भी यहाँ जमलिंग होगी कि ये भी को है, लेकिन यहाँ क्या भावना है, किसके लिए, यहाँ किसके लिए नहीं है, किसे मारा ये है, मतलब रावण ने राम को मारा। यहाँ कर्ता के बाद कर्म आता है और कर्ता का जोर जिस शब्द पर पड़ता है वो क्या होता है, कर्म होता है, और उसके बाद ये को आया है, इसीलिए क्या है, ये कर्म कारक है। ठीक है, अब आपके समझ में आया होगा कि ये ट्रिक कितनी ज़बरदस्त है। केवल आपको एक काम करना है, इसे कंठस्थ करना है और समझ लेना है कि ये कौन सा कारक है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद लगी होगी। जिन छात्रों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन जो होता है उस पर अगर आप दबाते हैं तो उसे ऑल नोटिफिकेशन करें, ताकि मेरी जल्द से जल्द आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।